देखने वाले हैं एग्रीकल्चर में शुगर केन के बारे में। तो बेसिकली शुगर केन की अगर हम बात करते हैं तो शुगर केन मोस्टली पर्पसेस में ये कमर्शियल क्रॉप होती है। कोई भी बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई घर के कंजम्पशन के लिए शुगर को उगा रहा है। ये बेसिकली जैगरी एग्री बनाने के काम में आता है। और एक पार्ट ऑफ लैंड को बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, एक पार्ट ऑफ लैंड को सिर्फ इसी के लिए डिवोट कर देते हैं, क्योंकि इसे पूरा का पूरा एक साल लगता है टू ग्रो। ठीक है, तो अगर हम बात करें शुगर केन के बारे में तो शुगर केन जो है इंडिया में ब्राजील पहले नंबर पे आता है शुगर केन के प्रोडक्शन में, और दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, ये चीजें हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इसे वैरायटी ऑफ सॉइल की जरूरत होती है, मतलब कई सारी वैरायटी ऑफ सॉइल की जरूरत होती है, प्लस मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज यहाँ पे इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। अब याद करो 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक आपका मेज आता है। ठीक है, मेज को भी इसी टेम्परेचर में ही उगाया जाता है और शुगर केन को भी इसी सेम टेम्परेचर में उगाया जाता है। 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की इसको रेनफॉल की नीड होती है। अब जो चौथी चीज आती है ये आती है कि इसका काम कहाँ कहाँ लगता है। तो इसका काम बेसिकली लगता है जैसे जैगरी बनाने में, शुगर बनाने में। ठीक है, तो जैगरी एक लिख दे रही हूँ, बाकी उसमें लिखा हुआ है जैगरी, शुगर और भी मिश्री है जैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पांचवा पॉइंट आता है कि कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं। तो ये एक तो आपकी मिलती है कर्नाटका में, ये आपको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ETC। ठीक है, इन जगहों पे ये मिलते हैं। तो ये शुगर केन के बारे में बातें हो गई। अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दैट इज कॉफी। ठीक है, इस वाले टॉपिक में आपको शुगर के बारे में बताया जाता है, टी के बारे में बताया जाता है, कॉफी के बारे में बताया जाता है, शुगर केन के बारे में सॉरी। ठीक है, तो अब कॉफी के बारे में पहले देखते हैं। कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी आपका सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आता है वो ये आता है कि इंडिया का जो कॉफी होती है ना इंडिया की, वो गुड क्वालिटी की होती है, मतलब इसको अच्छी क्वालिटी माना जाता है। अरेबिक जो कॉफी है वो यमन से लाई गई थी। ठीक है, तीसरी चीज बाबा बुंदन हिल्स, यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था इनिशियली। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है कि नीलगिरीज इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये तीन ही इसमें बता रखे हैं। तो ये तीन तो आपको अच्छे से याद हो जाए। कॉफी है, ठीक है, कॉफी में सिर्फ 3 दे रखे, बाकी सब में तो 10-12 दे रखे, बट इनका आप ध्यान रख सकते हो बहुत इजीली। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये ग्रो होते हैं। तो हम इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।